नमस्कार दोस्तों, आज की शुरुआत हम एक ऐसे डरावने सच्चे किस्से के साथ करने वाले हैं जिसमें एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन की कमाई 12.8 करोड़ रुपए केवल एक वीडियो कॉल की वजह से गंवा दिए। ना कोई गुंडा, ना कोई हथियार, सिर्फ एक फोन कॉल और उस पर नकली अफसरों की नकली यूनिफॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये इतना भोला हो सकता है? इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे और भी कई स्कैम्स के बारे में। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट ट्रेडर्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 65 साल के एक बुजुर्ग, उनको एक कॉल आता है। फोन करने वाला खुद को बताता है फेडेक्स कंपनी का कर्मचारी। कहता है सर, एक पार्सल है जो आपके नाम पर ताइवान भेजा गया है। उसमें ड्रग्स, पासपोर्ट्स और सिम कार्ड्स मिले हैं। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? बुजुर्ग पहले तो चौंकते हैं और फिर साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन तब शुरू होता है डर का खेल। फोन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, पहले तो महाराष्ट्र पुलिस, फिर सीबीआई और फिर नारकोटिक्स ब्यूरो, इन सब फर्जी अफसरों को। अब लिंक भेजा जाता है और कहा जाता है कि सीबीआई वर्चुअल इंटरव्यू लेना चाहती है, तो हम आपको वीडियो कॉल करेंगे। फिर आता है असली हमला। वीडियो कॉल में सामने आता है एक नकली ऑफिस, कुर्सियों पर बैज लगाए अफसर, पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का झंडा, सीबीआई के नाम का लोगो। अब शुरू हुआ था हथकड़ी, डांट फटकार और डर का एक खेल। बुजुर्ग की आंखों में साफ साफ डर दिख रहा था। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो तुरंत आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। हम आपके अकाउंट को फ्रीज करने जा रहे हैं, आपको वर्चुअल अरेस्ट में रखा जा रहा है। अब उनसे कहा जाता है आपको हर दिन रिपोर्ट करना होगा, घर में रहना होगा और खर्च की जानकारी देनी होगी। कोई बैंक ट्रांजैक्शन बिना जानकारी के नहीं होगी। यहाँ पर ठग एक बहुत ही खतरनाक चाल चलते हैं। विक्टिम को साइकोलॉजिकल आइसोलेशन में डाल देते हैं, उसे डराते हैं, गिल्ट में डालते हैं और फिर भरोसा जीतते हैं। धीरे धीरे उस बुजुर्ग से करोड़ों रुपए निकलवाए जाते हैं। कभी कहा जाता है आपका अकाउंट चेक करना है, तो कभी आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए हमें जांच में सहयोग चाहिए, और इस सहयोग के नाम पर अकाउंट से 12.8 करोड़ रुपए निकाले जाते हैं। जब मामले का खुलासा हुआ तब उस बुजुर्ग के आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे लगा मैं देशभक्ति कर रहा हूँ, सरकार की मदद कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं ठगा जा रहा हूँ। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं। 2024 से लेकर 2025 तक सिर्फ मुंबई पुलिस ने ऐसे 340 से ज्यादा मामले दर्ज किए और उसकी कुल ठगी की रकम 146 करोड़ से भी ज्यादा है। और ये स्कैम सिर्फ अमीरों को नहीं, मिडिल क्लास, रिटायर्ड बुजुर्ग, अकेले रहने वाली महिलाएं और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को भी निशाना बनाते हैं। चलिए समझते हैं इस पूरे स्कैम का फॉर्मूला। पहला स्टेप, टारगेट ढूंढना। सोशल मीडिया, कुरियर बुकिंग्स या फिर लीक्ड डेटा से ये आपकी पर्सनल डिटेल्स चुराते हैं। नकली आईडी, नकली कॉलर ट्यून और नकली वीडियो कॉल करवाते हैं। कहते हैं किसी को बताओ मत, ये क्लासिफाइड इन्वेस्टिगेशन है। और ये धीरे धीरे पैसे निकालते हैं, एक बार में नहीं, कम से कम 20-30 बार में ये पैसे निकालते हैं। सिर्फ यूपीआई नहीं, बैंक ट्रांसफर, क्रिप्टो वॉलेट्स, इसमें पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। अब बात करते हैं आप कैसे बच सकते हैं। कानून की एजेंसीज कभी भी फोन पर पैसे नहीं मांगती। अरेस्ट या फिर समन का प्रोसेस जो है वो रिटर्न होता है और लीगल नोटिस से आता है। कोई भी सीबीआई या फिर पुलिस जूम या फिर गूगल मीट पे आपको अरेस्ट नहीं करती। ये साइबर क्राइम की सबसे बड़ी झूठ है। डर के मौके पर पहले सोचिए और फिर जांचिए। अगर शक हो तो सीबीआई, लोकल पुलिस या साइबर हेल्पलाइन पर तुरंत कॉल करें। सीबीआई का ऑफिशियल ईमेल हमेशा gov.in पे होता है, जीमेल पे नहीं। भारत का नागरिक होना गर्व की बात है, लेकिन इस गर्व के नाम पर कोई हमें डरा कर लूट ले, ये नहीं होने देंगे। अगर आपको या फिर आपके जानने वालों को कभी ऐसा कॉल आया हो तो उसकी खुलकर बात कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा हथियार है। अब आते हैं दूसरे स्कैम पर, डीप फेक स्कैम। सोचिए आप घर बैठे यूट्यूब चला रहे हैं, अचानक एक वीडियो आता है जिसमें अमिताभ बच्चन खुद बोल रहे हैं, इस नए इन्वेस्टमेंट प्लान से मैंने 3 दिन में 25 लाख कमाए, आप भी इसमें हिस्सा लो। तो आप चौंकते हैं, भरोसा करते हैं, अगले ही पल आप ठगे जाते हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं डीप फेक स्कैम की, जहाँ चेहरे और आवाज किसी और की होती है लेकिन इरादा होता है ठगने का। 2024 में एक रिटायर्ड सरकारी अफसर को उसके व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया। वीडियो में रतन टाटा की शक्ल में कोई व्यक्ति कह रहा था, मैं एक नया स्टार्टअप लॉन्च कर रहा हूँ, इसमें निवेश कीजिए और 10 गुना रिटर्न्स पाइए। उस व्यक्ति ने 5 लाख रुपए लगाए, फिर कभी पैसा वापस नहीं आया। बाद में जांच में पता चला वो वीडियो एक डीप फेक था। न रतन टाटा ने ऐसा कहा था, न कोई स्कीम असली थी। ये पूरे भारत में फैल रहा एक नया जाल है जिसका शिकार कोई भी हो सकता है। अब समझते हैं डीप फेक का मतलब क्या होता है। एआई से बनाए गए नकली चेहरे और आवाज जो आपको सच लगे। इन टेक्निक्स
से अब कोई भी किसी भी सेलिब्रिटी की आवाज कॉपी कर सकता है, उनके फेस को किसी भी स्क्रिप्ट पर बोलते हुए दिखा सकता है और वीडियो को सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप पर फैला सकता है। सिर्फ 2-3 मिनट का वीडियो किसी के भी विश्वास को तोड़ सकता है और जीवन की सारी पूंजी ले जा सकता है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ मनीष अग्रवाल जी कहते हैं 2023 में डीप फेक को लेकर जो डर था 2025 में वो सच में हकीकत बन चुका है। अब कोई भी आम आदमी बिना जानकारी के एआई जनरेटेड वीडियो को असली मान सकता है। अब इस डीप फेक स्कैम में असली टारगेट कौन होता है? वरिष्ठ नागरिक जो टेक से भी नहीं है, स्टूडेंट्स जो जल्दी कमाई के चक्कर में आ जाते हैं और वर्किंग क्लास जो सेलिब्रिटीज पर भरोसा करते हैं। कई बार अमिताभ बच्चन, नितिन गडकरी, मुकेश अंबानी इन जैसे चेहरों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर लिंक शेयर किया जाता है किसी फर्जी वेबसाइट का। पब्लिक में दिखने वाले किसी व्यक्ति का वीडियो लिया जाता है, उसकी आवाज और चेहरे को एआई से मिक्स किया जाता है, स्क्रिप्ट में निवेश या फिर स्कीम की बात करवाई जाती है, वीडियो को व्हाट्सएप, यूट्यूब रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पर फैलाया जाता है, फर्जी वेबसाइट बनाई जाती है जहां लोग पैसा डालते हैं और फिर पैसा आते ही ठग गायब हो जाते हैं। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन या सेलिब्रिटी पब्लिक इन्वेस्टमेंट स्कीम में व्हाट्सएप पर प्रचार नहीं करता। कोई भी असली स्कीम कभी भी आपको लिंक पर क्लिक करवा के बैंक डिटेल्स नहीं मांगती। डीप फेक वीडियोस देखने में जितने असली लगते हैं वो उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। किसी भी वीडियो को देखकर तुरंत ट्रस्ट न करें, गूगल पर वेरीफाई करें, ऑफिशियल स्टेटमेंट देखें, क्या उस सेलिब्रिटी ने सोशल मीडिया पर सच में ये बात कही है। फर्जी वेबसाइट को गवर्नमेंट पोर्टल जैसे सेबी के वेबसाइट पर चेक करें। किसी भी स्कीम पर पैसा लगाने से पहले दोस्तों और परिवार से राय जरूर लें। अगर ऐसे डीप फेक वीडियोस मिले तो cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। एक पीड़ित ने कहा कि मुझे लगा कि मैं तो रतन टाटा जी के एक स्कीम में पैसा लगा रहा हूँ, लेकिन असल में मैं एक एआई की बनाई झूठी दुनिया में फंस गया। एआई और डीप फेक टेक्निक्स भविष्य की शक्ति है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से आज की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर हम सचेत रहे, सवाल पूछे और जांच करें तो हम हर ठगी से खुद को बचा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अगले स्कैम के बारे में, जॉब स्कैम, जहां नौकरी बन जाती है एक सबसे बड़ा जाल और सपना बन जाता है सबसे बड़ा धोखा। हर साल लाखों युवा भारत में नौकरी की तलाश में दर दर भटकते हैं। लिंक्डइन हो या फिर naukri.com हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स, जहां कहीं भी जॉब का नाम सुनते हैं तुरंत अप्लाई कर देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वो नौकरी सिर्फ एक सपना हो या यूं कहे एक जाल? जी हाँ, आज हम बात करेंगे जॉब स्कैम की, जिसमें सिर्फ आपकी मेहनत नहीं आपका भविष्य भी छीन लिया जाता है। 2023 में पुणे की एक बीटेक ग्रेजुएट लड़की को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, अमेजोन में वर्क फ्रॉम होम जॉब, 30,000 रुपए सैलरी, इमीडिएट ज्वाइनिंग। लड़की ने अप्लाई कर दिया। उसे एक इंटरव्यू कॉल आया, बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए, फिर कहा गया कि ज्वाइनिंग पक्की है, लेकिन एक बार के लिए आपको 2,500 की रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी। वो लड़की खुश हो गई और उसने फीस पे कर दी। इसके बाद न कॉल आया, न मेल और न कोई जवाब। जब तक उसे सच्चाई का एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। जॉब स्कैम्स में 3 फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। नौकरी शाइन, इंडीड जैसे दिखने वाली फेक वेबसाइट्स बनाई जाती है, ईमेल या एसएमएस भेजते हैं, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है, फिर रजिस्ट्रेशन फीस या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 500 से 10,000 तक मांगते हैं। व्हाट्सएप या फिर फेसबुक ग्रुप्स पे वर्क फ्रॉम होम, टाइपिंग जॉब, ऑनलाइन डेटा एंट्री, इन जैसे एड्स डालते हैं। पेमेंट गारंटी का झांसा देते हैं, लेकिन असल में सिर्फ ठगी करते हैं। फेक इंटरव्यू कॉल पर एचआर बनकर बात करते हैं, फिर कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस दो, यूनिफॉर्म चार्जेस दो, मेडिकल चार्जेस दो, फिर पैसे मिलते ही गायब हो जाते हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक सिर्फ एक साल में 20,000 से ज्यादा जॉब स्कैम के केस दर्ज हुए। इनमें से 65% स्कैम्स व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए हुए। इनमें सबसे ज्यादा शिकार बने 18 से 30 साल के युवा और खास करके टियर 2 और टियर 3 जैसे शहरों से। पीड़ित ने बताया, मेरे पापा ने लोन लेकर मेरी पढ़ाई करवाई थी। जब नौकरी मिली तो लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मैं खुद को कैसे माफ करता। अब इन स्कैम्स के पीछे होते कौन है? विदेशी रैकेट, खासकर दुबई, नेपाल और म्यांमार से ऑपरेट करने वाले गैंग्स। कुछ देसी गिरोह जो टियर 3 शहरों में कॉल सेंटर्स खोल के ऑपरेट करते हैं। टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप बॉट्स, इनसे नकली एचआर की पहचान बनाते हैं। अब आप इससे कैसे बच सकते हैं? किसी भी नौकरी में अगर आपको पहले पैसे मांगे जाए तो समझ लेना वो स्कैम है। हमेशा जॉब ऑफर के साथ कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट और ईमेल डोमेन चेक करें। इंटरव्यू में अगर जरूरत से ज्यादा और जल्दी गारंटी दी जा रही है तो सवाल जरूर करें। वर्क फ्रॉम होम जॉब हो तो पहले गूगल पर रिव्यू जरूर चेक करें। ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करें cybercrime.gov.in पर। 2023 में सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया, verifyjob.gov.in, जहां आप किसी भी कंपनी का बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली और हैदराबाद पुलिस ने कई फर्जी कॉल सेंटर्स पर छापे मारे। कई
कई देशों के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पर बात चल रही है, लेकिन अभी भी जागरूकता की भारी कमी है। हमारी शिक्षा, हमारी डिग्री और हमारे सपने, ये सब कुछ एक झूठ मैसेज की वजह से तबाह हो सकते हैं। याद रखिए, अगर नौकरी पाने की जल्दबाजी में सवाल पूछना छोड़ दिया तो ठगे जाना तय है। दोस्तों, अब चलते हैं अगले स्कैम पर। रोमांस स्कैम। प्यार एक एहसास जो इंसान को पूरी दुनिया से जोड़ देता है, लेकिन क्या हो अगर यही प्यार एक चाल हो, एक ऐसा धोखा जो न सिर्फ आपके दिल को तोड़े बल्कि आपकी जिंदगी और जेब दोनों को उजाड़ दे। हम बात कर रहे हैं रोमांस स्कैम की, जो सिर्फ भावनाओं पर हमला नहीं करता बल्कि धीरे धीरे आपको भीतर से तोड़ देता है। दिल्ली की एक महिला का मामला। 2022 में दिल्ली की एक 38 वर्षीय सिंगल मदर, उनको फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। नाम था डेविड स्मिथ। प्रोफाइल में वो हैंडसम, फॉरेन आर्मी ऑफिसर, यूके से। तो उनकी बातचीत शुरू हुई और कुछ ही हफ्तों में उनका रिश्ता बहुत ही गहरा हो गया। डेविड ने कहा, मुझे आपके साथ इंडिया में सेटल होना है। फिर उसने कहा कि मैं भारत में शिफ्ट हो रहा हूँ और कस्टम क्लियरेंस के लिए मुझे $5000 की जरूरत है। उस महिला ने पैसा भेज दिए और फिर डेविड कभी वापस नहीं आया। अब समझते हैं ये प्यार का जाल बुना कैसे जाता है। फेक प्रोफाइल्स ऑन सोशल मीडिया, अट्रैक्टिव फॉरेन मेन और वुमेन की फोटोज, प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर या फिर पायलट। प्रोफाइल्स प्रोफेशनली बनाए जाते हैं, हर डिटेल सोच समझकर। इमोशनल बॉन्ड बनाना, डेली चैटिंग, रोमांटिक बातें, विक्टिम को इमोशनली वल्नरेबल बना देना, पहले ट्रस्ट बनाना फिर पैसा मांगना, शादी या फिर इंडिया आने की बात, अचानक मेडिकल इमरजेंसी, गिफ्ट, कस्टम में फंसने का ड्रामा। कभी कभी वीडियो कॉल भी करते हैं। वीडियो कॉल में AI जनरेटेड फेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही पैसा ट्रांसफर होता है आपके साथ कॉन्टेक्ट तोड़ दिया जाता है, नंबर ब्लॉक, प्रोफाइल डिलीट। 2024 के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर महीने 400 से ज्यादा रोमांस स्कैम के केस दर्ज होते हैं। इनमें से 70% महिलाएं होती है और 30% पुरुष। एज ग्रुप 35 से 55 साल के बीच, यानी ऐसे लोग जो इमोशनली अकेले हो या किसी कंपेनियनशिप की तलाश में हो। मैंने तो सिर्फ एक साथी चाहा, लेकिन मुझे मिला एक झूठ, एक साजिश और एक गहरा जख्म। मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए रखी सारी सेविंग्स उसे भेज दी, ये एक पीड़ित का कहना था। अक्सर ये गैंग नाइजीरिया, पाकिस्तान, घाना और UAE जैसे देशों से ऑपरेट करते हैं। भारत में भी बिहार, यूपी, दिल्ली NCR, इन जगहों पे इनके नेटवर्क पाए जाते हैं। हर स्कैमर 10-15 प्रोफाइल्स एक साथ चलाता है। स्क्रिप्ट्स पहले से लिखी होती है, जैसे एक सीरियल धोखा देने की मशीन हो। कोई व्यक्ति जल्द ही प्यार का इजहार कर दे, ज्यादा अंग्रेजी बोले लेकिन ग्रामर गलत हो, कहे कि वो इंडिया आ रहा है लेकिन फंस गया है, अचानक पैसा मांगे, कभी कस्टम, कभी टिकट, कभी गिफ्ट। फेस टू फेस मिलने या फिर वीडियो कॉल करने से बचे तो समझ लेना आपको अलर्ट होने की जरूरत है। किसी भी ऑनलाइन रिलेशनशिप में पैसा भेजने से पहले 10 बार सोचिए। गूगल रिवर्स सर्च इमेज से उनकी फोटो को चेक करिए। किसी भी इमरजेंसी में तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। अपने घर वालों या फिर भरोसेमंद दोस्तों से राय जरूर लें। छुपाना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। दिल्ली साइबर क्राइम सेल ने 2023 में एक नाइजीरियन रोमांस स्कैम रैकेट का पर्दाफाश किया। 6 लोग गिरफ्तार हुए, 300 महिलाओं को ठगा गया था। कुल राशि थी 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सरकार अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलकर AI टूल्स के जरिए ऐसे अकाउंट्स की पहचान पर काम कर रही है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका भरोसा होता है, लेकिन वही भरोसा हथियार बन जाए तो ठगी की ये दुनिया प्यार की शक्ल में सबसे घातक वार करती है। रोमांस स्कैम सिर्फ एक धोखा नहीं, ये एक जिंदगी की तबाही है। तो दोस्तों, स्कैम्स के बारे में ये वीडियो का पहला पार्ट था। जल्द ही हम दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। अगर आप भी किसी ऐसे स्कैम में फंसे हो तो कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।